हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सीमा फ्रॉम सक्सेस लर्निंग पॉइंट। आज हम क्लास 7 की रुचिरा का 4th चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है हास्य बालक कवि सम्मेलन। इसमें जो है 4 बच्चों के हास्य कवि सम्मेलन के बारे में बताया गया है और इस पाठ में अव्ययों का प्रयोग किया गया है। अव्यय मतलब होता है जो किसी भी लिंग में, अर्थात तीनों लिंग में, तीनों वचन में और सभी विभक्ति में एक ही रूप में होता है और वो कभी चेंज नहीं होता है। तो आज हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें चार बाल कवि हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। विविध वेशभूषाधारिणा चत्वारा बालकव्या मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। मतलब कि ऊपरी मतलब होता है ऊपर, उपविष्टा मतलब होता है बैठे हुए, श्रोतार मतलब होता है सुनने वाले ऑडियंस, और कोलाहलम मतलब होता है शोर मचाना, अध्या मतलब नीचे। विभिन्न वेशभूषा, विविध वेशभूषा धारण, विभिन्न वेशभूषा वाले 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अध्या मतलब नीचे, श्रोता सुनने वाले हास्य कविता सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं और वो शोर मचा रहे हैं। संचालका अलम कोलाहलेन अद्य परम हर्षस्य अवसरात् यत् अस्मिन् कविसम्मेलने काव्यहन्तारा काल्यापकाश्च भारतस्य हास्यकविधुरन्धरा समागता सन्ति। जो संचालक हैं वो बोलते हैं कि अलम कोलाहलेन शोर करना बंद करो या शोर मत करो। आद्य मतलब आज, बहुत प्रसन्नता का अवसर है। परम मतलब बहुत, हर्षस्य मतलब प्रसन्नता का अवसर है। यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने कि इस कवि सम्मेलन में जो है काव्य हंता मतलब काव्य को नष्ट करने वाले, और काल यापक मतलब समय को बर्बाद करने वाले भारत के श्रेष्ठ कवि धुरंधर आए हैं। समागता मतलब आए, संति मतलब हैं। गजाधरा संति एहि करतल ध्वनिना वयम येषां स्वागतम कुर्मः। एहि का मतलब कि आओ, हम सब, वयम मतलब हम सब, करतल ध्वनि मतलब तालियों से उनका स्वागत करें। गजाधरा इनमें से सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। प्रथम तावद् अहम् आधुनिकं वैद्यम् उद्दिश्य गजाधर सर्वेभ्यो और रसिकेभ्यो नमो नमः। मतलब कि सबसे पहले तो सभी को प्रणाम, मतलब नीरस जनों को प्रणाम, और रसिकेभ्यो मतलब नीरस जनों को नमस्कार। प्रथमं तावत् अहम् आधुनिकं वैद्यम् उद्दिश्य स्वकीयं काव्यम श्राव्यामि। वो बोलते हैं कि जो है सबसे पहले
तब तक पहले मैं आधुनिक वैद्यों को लक्ष्य करके अपनी कविता सुनाता हूँ। मतलब कि जो आधुनिक वैद्य मतलब कि अभी के जो डॉक्टर लोग हैं उनका, ये जो वैद्य वो है गजाधर है, वो पहले मतलब पहले बाल कवि हैं जो अपनी कविता सुना रहे हैं। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्रणाम वैद्या प्रणाम धनानि च। मतलब कि हे वैद्यराज, यमराज के यमराज सहोदरम मतलब यमराज के सहोदर, आपको नमस्कार है। यमराज तो जो है वो प्राणों को हरते हैं और वैद्य जो है वो प्राणों और धन दोनों को हर करके ले जाता है। मतलब कि इनका कहने का मतलब ये है कि जो है जो वैद्यराज को वो उन्होंने जो है यमराज का भाई बताते हुए उनको नमस्कार किया है और बोला है कि यमराज तो केवल प्राण को हर करके लेके जाता है, जबकि जो डॉक्टर होते हैं या वैद्य जो होता है वो प्राणों को भी ले जाते हैं और धन को भी ले करके जाते हैं। सर्वे उच्च हसंती, सब हंसने लगते हैं। फिर कालांतका, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु नाथ ते मदृशा कुशला जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदम श्रुवन्तु भवन्तः। फिर कालांतक जो है वो आते हैं और बोलते हैं, अरे वैद्य तो सब जगह हैं, वैद्यास्तु सर्वत्र, वैद्य जो हैं वो सब जगह हैं, परंतु ना ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारण ममापि काव्यम इदम श्रुवन्तु। मतलब कि परंतु वे जनसंख्या को कम करने में मेरे जैसे, मादृशा मतलब मेरे जैसे कुशल नहीं हैं या निपुण नहीं हैं। ममापि काव्यम इदम श्रुवन्तु भवन्तः मतलब कि आप सब मेरे भी इस काव्य को सुनिए। अब वो क्या बोलते हैं, चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मया गता, नाहं गतो नाभे भ्राता कास्येदं हस्तलाघवम्। चितां मतलब चिता को जलती हुई देखकर, दृष्टवा मतलब देखकर, वैद्य ने आश्चर्य किया कि ना मैं गया ना मेरा भाई गया, यह किसके हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसंती मतलब सभी लोग दोबारा हंसने लगते हैं। तुंदिला, तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन् तुंदिलो अहम भो ममापि इदं काव्यम श्रूयताम जीवने धारताम च। अब जो है तुंदिल जो है वो आते हैं। तुंदिल मतलब जिनकी तोंद बहुत ज़्यादा निकली हुई थी, तुंदिल मतलब तोंदू, तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए। तुंदा से मतलब तोंद, ऊपरी मतलब ऊपर, हस्तम मतलब हाथ, आव्यर्थम मतलब फेरते हुए। तुंदिलो अहम भो मैं तुंदिल हूँ, ममापि इदं काव्यम श्वेताम जीवने धारिता च। मेरी भी इस कविता को सुनो और जीवन में अपनाओ। जीवन धारिता मतलब जीवन में अपनाओ, चा मतलब और। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयां कुरु, परान्नम दुर्लभ
लोके शरीराणि पुनः पुनः। वो क्या बोलते हैं कि दुर्बुद्धि मतलब कि दुष्ट बुद्धि वाले दूसरों परानम मतलब दूसरों का अन्न, प्राप्य मतलब प्राप्त करके, शरीर पर दया मत कर। परानम दुर्लभम लोके, संसार में दूसरों का अन्न लेना, दूसरे का अन्न जो है बहुत दुर्लभ होता है, मतलब कि दूसरे से अन्न प्राप्त करना बहुत जो है दुर्लभ होता है। शरीर बार बार मिलता रहता है। मतलब ये हुआ कि इनके कहने का मतलब ये है कि दूसरे का अन्न प्राप्त करके अपने शरीर पर दया मत करो। संसार में दूसरे का अन्न दुर्लभ है, परंतु जो है शरीर हमें बार बार मिलता रहता है। सर्वे पुनः अट्टहासं कुर्वन्ति, सब दोबारा फिर से हंसने लगते हैं। फिर चार्वाका, आम आम शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचित मेव। आम आम का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ। फिर चौथा जो है वो बोलता है चरवाका जो होता है वो कवि का नाम है, वो बोलते हैं कि हाँ हाँ, शरीर से पोषणम सर्वथा उचित में, शरीर का पोषण हमेशा ही ठीक रहता है। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिका पदार्था एव भोक्तव्या। अगर धन नहीं है व्यक्ति के पास, तब वो कर्ज लेकर भी पौष्टिक पदार्थों का उपभोग करना चाहिए। मतलब उनके कहने का मतलब है कि यदि व्यक्ति के पास धन नहीं है तो भी ऋण लेकर के हमें पौष्टिक पदार्थों का ही उपभोग करना चाहिए या प्रयोग मतलब खाना चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, ऐसा जो है, और चार्वाक कवि जो है वो बोलते हैं, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यावत् जीवेत मतलब क्या होता है कि जब तक जियो तब तक सुख से जीना चाहिए। यावत् जीवेत मतलब जब तक जीवित रहो तब तक सुख से जीवित रहो। धन कर्ज ले करके भी घी पीना चाहिए, मतलब हमें घी पीना ही चाहे ऋण लेकर के ही क्यों ना पीना हो। श्रोतारा तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पण कथम, मतलब कि श्रोतागण, उनमें से एक श्रोतागण बोलता है कि तब या तो जो ऋण हम लेंगे वो कैसे जो है चुकाएंगे, तो कर्ज को कैसे चुकाया जाए। चार्वाका, श्वेतां मम अवशिष्टम काव्यम। चार्वाक जो थे उसमें जो कवि थे वो बोलते हैं, श्वेतां मम अवशिष्टम काव्यम, अवशिष्टम मतलब बची हुई, तो अब आप मेरी बची हुई कविता को सुनिए। घृतं पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणं प्रत्यर्पयेत् जना, मतलब कि घी पीकर के परिश्रम करो और लोगों का धन जो है और लोगों का जो कर्ज है उसको या ऋण है उसको चुकता करो या वापस कर दो। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरिता एका बालकोऽपि आशु कवितां रचयति हास्यपूर्वकं च श्रावयति।
ये सारी जो कविता हो रही थी उनको सुनकर जो है, उनसे मतलब सुन करके और प्रेरित होकर उनमें से एक बालक उठा और उसने तुरंत एक कविता की रचना की और हंसते हुए वो सुनाने लगता है। बालिका श्वेतां श्वेतां भो ममापि काव्यम। श्वेतां श्वेतां मतलब सुनो, सुनिए सुनिए, भो मतलब अरे, सुनिए हम, ममापि काव्यम मतलब मेरी भी कविता। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोजलोलुपम कालांतकम तथा वैद्य चर्वाकम चा नाम्यहम। मतलब कि जो है गजाधर कवि और खाने वाले लोभी तुंदिल मतलब जो जिनके तोंद निकले थे, कालांतक को तथा वैद्य चरवाक को मैं प्रणाम करता हूँ। मतलब जो सारे कवि आए थे उनको वो बोला उसने कि मैं सभी को प्रणाम करती, गजाधर कवि और खाने वाले जो लोभी तुंदिल और कालांतक को और वैद्य चरवाक को मैं प्रणाम करता हूँ। काव्यं श्रवित्या हा हा इति कृत्वा हसति अन्ये चापि हसन्ति सर्वे गृहं गच्छति। मतलब कि कविता सुनाकर बालक हा हा करके हंसने लगता है और दूसरे भी हंसने लगते हैं और सभी अपने घर चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। और आपको मेरा सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो भी कमी हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, थैंक यू, बाय।